क्या आदेश है पिताजी? बोले जल्दी बड़े हो जाओ, तुम्हारा ब्याह कराएंगे, ब्याह कराएंगे तो संतान होगा, संतान होगा तो सृष्टि की अभिवृद्धि होगी। संत कुमारों ने मन में विचार किया, मैं तो आया हूं भजन करने के लिए, पिताजी फंसा रहे। ब्याह करूंगा, पत्नी होगी, फिर बच्चे होंगे, अब उसका स्कूल में एडमिशन कराओ, फिर भोजन की व्यवस्था करो, फिर दुनिया भर का तिकड़म ऐसा। ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो 4 आश्रम हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम है जी। जितने भी आश्रम हैं, सारे आश्रमों का प्रादुर्भाव गृहस्थाश्रम से ही होता है, चाहे वो वानप्रस्थाश्रम हो, संन्यासाश्रम हो अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम हो, सबका प्रादुर्भाव गृहस्थाश्रम से होता है। गृहस्थाश्रम के तप में जो तप लिया महाराज, वो कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता। इसलिए विवाह के बाद इसको गृहस्थाश्रम के रूप में देखिए, तपोमय जीवन। विवाह विषयोपभोग के लिए नहीं है, विवाह तप के लिए। विवाह के बाद जीवन में आप मानो न मानो, लेकिन आपका तपोमय जीवन प्रारंभ हो जाता है। और आपने उसको तपोमय जीवन को तप के रूप में देखा, तब तो सुखी होंगे। और तपोमय जीवन को न देखा, विषयोपभोग की दृष्टि से देखा, तो विवाह के बाद दुखी रहेंगे। इसलिए अपने संतानों को उपदेश करिए, विवाह के बाद बेटा तपोमय जीवन जीना है। विवाह विषयोपभोग के लिए नहीं है, तपोमय जीवन को जीने के लिए तपस्या शुरू होती है साथ। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित से बहुत समझाया, नहीं माने। आयु हो गई 5000 साल की, पर 5 साल के बच्चे देखने में लगते हैं, विवाह नहीं हुआ। दूसरा पुत्र प्रकट किया, दूसरा पुत्र प्रकट किया। कौन से पुत्र? भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित दूसरे पुत्र प्रकट हुए रुद्र। रुद्र बड़े अद्भुत हैं। क्या आदेश है पिताजी? बोले सृष्टि की संरचना करो। तो रुद्र ने, भगवान महादेव ने महाराज भूत प्रेत प्रकट कर दिया। अब भूत प्रेत ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी बड़े शांत, बोले भैया ऐसी सृष्टि को क्या लेके करूंगा, मुझे ही खा जाएगा, अपनी सृष्टि को तुम संभालो। प्रसन्न हो गए महादेव, बोले अब जाता हूं कैलाश में बैठ करके भजन करूंगा। गए महादेव और वहां जाकर के साधना में निमग्न हो गए। महादेव से बड़ा कोई साधक नहीं है। यदि आप चाहते हो हमारा जीवन साधनामय हो, तो महादेव से प्रार्थना करिए, सरकार हमारे जीवन में भी साधना। महादेव सबसे बड़े साधक।